हाय व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बचे हुए भविष्य के बारे में विवरण दूंगा। डिस्क्राइब करूंगा कि अब इसका क्या फ्यूचर है बाइक का, और कितने टाइम ये अब वजूद में रह सकती है। देखिए, जैसे आप मार्केट का चलन देख रहे हैं कि जिस तरह से इसके स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन अब मिल नहीं रहे हैं और धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं, वो एक RX 100 के फ़ैन के लिए निराशा है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े डीलर्स हैं जो किसी टाइम में इसके साथ बहुत अच्छा बिजनेस करते थे स्पेयर पार्ट्स में, अब उन लोगों ने भी इतनी बड़ी बड़ी डीलरशिप छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने जिन शोरूम से, चलते हुए मेन रोड के शोरूम से स्पेयर पार्ट्स ख़रीदे थे, आज की डेट में वो लोग कहते हैं कि अब हम नहीं रखते हैं, और कुछ भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स के लिए। और मैक्सिमम बड़े शहरों में सब ने इसके स्पेयर पार्ट्स से साथ छोड़ दिया है। ज़्यादातर अब आपको पार्ट्स कोई छोटी मार्केट में या होलसेल मार्केट में या फिर ऑनलाइन पे मिल सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा समेटा हुआ बाज़ार है वो है ऑनलाइन का। और ऑनलाइन में भी एक हद तक स्टॉक है। और आपको पता है, कोई भी व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरर है वो तब तक ही डिज़ाइन करता है उस पार्ट को जब तक मार्केट में उसको उसका वैल्यूएशन मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है। ये बिज़नेस का तकाजा है। अगर बिज़नेस में उसको ये पता चल जाए कि मैं 1000 साइलेंसर की जालियाँ बनाऊंगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और मेरी 1000 जो जालियाँ हैं साइलेंसर की, वो कम से कम 1 महीने में खपत हो जाए, यानी कि सेल हो जाए, और उसका आउटपुट मेरे को मिलता रहे। और चूँकि बाइक डे बाय डे डाउन होती जा रही हैं, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स डिसअपियर होते जा रहे हैं। अब वो पता नहीं किस तरह से होते जा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इसके फ़ैन हैं वो तो इसको समझ के रख सकते हैं अपने पास, और कुछ एक स्पेयर पार्ट्स भी ख़रीदते रहते हैं अगर वो चलाते हैं। लेकिन जिनको इससे कोई लगाव नहीं, या फिर वो एक इसको साइड में रख करके अपनी लाइफ को अपग्रेडेड बाइक से ही चला लेते हैं गुजारा, या स्कूटी से, तो वो ये सोच लीजिए अब इसकी डिमांड को कम कर रहे हैं मार्केट में। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक हद तक स्टॉक को बनाता है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर देता है। क्योंकि मार्केट में अगर उसकी डिमांड स्लो हो गई, स्लो से मतलब है उसकी जो जेब है उतनी वो नहीं दे रही डिमांड, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर वहाँ से कट जाता है। उसको आउटपुट जो है उसको वहाँ से ही निकालनी है, स्पेयर पार्ट्स की सेल से, और वो इसको मिल नहीं रही, तो सबसे पहले वो अपना काम बंद करता है, समेटता है, और वो दूसरे वर्जन पे आ जाता है। क्योंकि जो ट्रेंडिंग होती है बाज़ार में वो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, इनको साइड कर देते हैं। तो इनका सिर्फ काम रह जाता है इनके नाम से, शोहरत से, और इसका होलसेल मार्केट में थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है जो बड़े बड़े महानगर हैं। बाकी जनरली छोटी छोटी जगहों में जो स्टॉक करके रखे हुए भी हैं लोगों ने, वो भी ज़्यादातर बड़े सिटीज़ पे ही डिपेंड होते हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट होती है। अगर वहाँ पे इसके पार्ट्स मान लीजिए अभी भी 20% 25% अवेलेबल हैं,
तो छोटे जगहों में जा कर के, छोटी सिटीज़ में जा कर के वो 2% 3% ही रह जाते हैं। और स्पष्ट है कि जब पीछे से ही सप्लाई कम हो जाएगी तो आगे अपने आप ही धीरे धीरे स्पेयर पार्ट्स आपको डिसअपियर होते हुए दिखेंगे और ज़िंदगी में अब आगे मिलने बंद हो जाएंगे। और ज़्यादातर डुप्लीकेट भी आ जाते हैं। कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर अगर आ जाएं तो किसी एक स्टेट के अंदर हो सकता है कुछ टाइम तक के लिए काम चल जाए, लेकिन बाद में वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से होता है एक लेजेंडरी बाइक का अंत। आपको ये नहीं पता कि इससे पहले एक बाइक होती थी जिसका नाम होता था यज़दी 250 सीसी, और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। मेरी लाइफ में वो हाथ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ, मेरे से सीनियर्स जो रहे हैं उनके साथ मैं बैठा हूँ। उस बाइक की परफॉर्मेंस से मैं अच्छे से अवगत हूँ। और उस समय महानगरों में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, और वास्तव में वो बाइक एक लेजेंडरी बाइक होती थी। लेकिन अब चूँकि मार्केट में क्या, अब तो उसके स्पेयर पार्ट्स तो दिखेंगे भी नहीं, कहीं ना कहीं मिलेंगे भी नहीं। और वो बाइक भी आपको आपको उसकी अगर आवाज़ सुननी है, वो डबल साइलेंसर में आती थी वो गाड़ी। और क्या उसकी रॉयल्टी होती थी, ऐसे बिल्कुल शेप पे बनाई होती थी जैसे कि घोड़े के ऊपर सवार होकर आदमी जाता है। ये तो बहुत छोटी लगती है अभी, कई बारी साइड से सामने से आती हुई लूना टाइप लगती है, बहुत दूर से देखोगे, लेकिन वो लगती थी 250 सीसी की, किसी आदमी को लेके जा रही है। और पिकअप में वो भी कम नहीं थी। 250 सीसी के अंदर वो दो आदमियों को लेके बहुत अच्छे से भागती थी। अब वो बाइक्स कहाँ हैं? उसमें अपनी तो मैंने आज तक किसी से कोई बुराई नहीं सुनी, गलतियाँ नहीं सुनी। लेकिन ऐसा ही रहता है ट्रेंड, एक नया हीरो लाइफ में पर्दे पे आता है, पुराना डिसअपियर हो जाता है। हर एक का पीरियड होता है सुपरस्टार बनने का। तो ये ज़िंदगी का कड़वा सच रहता है, तो सिर्फ नाम रह जाता है। खैर एनीवे, मैं इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी मार्केट अब कहाँ रह गई है। जनरली क्या है कि अगर आप इंडिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो नॉर्थ में तो ये आज से 5-6 साल पहले ही डिसअपियर हो चुकी है। अब इसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत से बच्चे तो जानते ही नहीं हैं, और ना उनको समझने के बाद कुछ समझ आएगा। जो 14-15 साल के बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है ये बाइक क्या थी, क्या इसका साउंड था, और क्या कभी इसको सुन के देखा भी हो उन्होंने। लेकिन जो 25 से 30 साल की उम्र के लोग हैं आज की डेट में, उनको अच्छे से पता है। और धीरे धीरे ये नॉर्थ से डिसअपियर हो गई, और इसके चाहने वाले नॉर्थ में है भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जम्मू से ले लो, हिमाचल से ले लो, राजस्थान में ले लो, पंजाब में ले लो, दिल्ली में ले लो, चंडीगढ़ में, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक बहुत कम है, फ़ैन भी कम है, और दिलेर भी लोग कम है कि इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करें। इसके जो असली चाहने वाले हैं, वो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है महाराष्ट्र से। गुजरात में फिर भी कम है, महाराष्ट्र में नागपुर है, पुणे है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे इसके चाहने वाले हैं। और इसके बाद आप और नीचे चले जाएं, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे इसके चाहने वाले हैं।
और सबसे ज़्यादा चाहने वाले इसके कर्नाटक में हैं, बेंगलोर में हैं। वो अच्छी अच्छी कीमत देने वाले बंदे बैठे हैं वहाँ पे, अगर उनको कोई बढ़िया पीस मिल जाए। और सबसे नीचे तमिलनाडु और केरल, इन स्टेट्स में भी इनका बोलबाला है बाइक्स का। हालांकि ये लोग मेन सेंटर जहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था वहाँ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन उनकी चाहत में बहुत गहराई है। देखिए, यहाँ मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ कि हम लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जो कारीगर लोग हैं वो इससे संपर्क में रहते हैं स्पेयर पार्ट्स के, उनको पता होता है। तो 2014 के अंदर मुझे भी मेरे कारीगर ने बहुत स्ट्रेस किया था कि जो कुछ भी स्पेयर पार्ट्स करवाने हैं, लेने हैं इसके, तो आप जल्दी ले लीजिए क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स अब नहीं आएंगे। बहुत मेरे को पीछे पड़ा था वो। तो उन दिनों मैंने फिर इसके सारे मैक्सिमम स्पेयर पार्ट्स हैं वो मैंने परचेज़ भी कर लिए थे। कुछ ऐसे पार्ट्स मैं अभी आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा जो आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, वो भी रखे हैं। और हैंडल बार, लेग गार्ड और साइलेंसर, कई चीज़ें हैं जो रखी हैं लेके। काफ़ी लिस्ट है लंबी चौड़ी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया, मैं अब बहुत कम ही इसका, अब स्टार्टिंग में ही रह गई है ये बाइक, इतना ज़्यादा नहीं चलती है। तो अब आप ये देख लीजिए, इतने टाइम से धीरे 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 मेरे को भी कमेंट्स आते थे कि मुझे स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ओरिजिनल चाहिए, कहीं से मिल सकता है तो बताओ। तो मैंने इसके पीछे वीडियो भी बना दी, हर स्टेट की अलग आइडेंटिटी करके 6 वीडियो बना दी, उसको एक समूह में बांट दिया और ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये इस जगह पे पता कर लो अगर मिलते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिवली जो है रिप्लाई नहीं आए ढंग से कि भाई हाँ मेरे को फुलफिलमेंट हो गई या मिल गया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन लोगों को मिल जाए स्पेयर पार्ट्स उनके स्टेट में ही, उनके इलाके में ही। तो ज़्यादातर लोगों ने अपने नई गाड़ी के सेल करने पे ज़्यादा फोकस किया डीलर्स ने। और स्पेयर पार्ट्स के डिपार्टमेंट के अंदर इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हर स्टेट में नहीं रखे हुए। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अब नॉन ओरिजिनल में तो 2 तरह के ब्रांड ऑनलाइन पे भी चलते हैं, एक बिना ब्रांड का भी चलता है और एक विद ब्रांड भी चलता है, लेकिन वो अपने ब्रांड लेके उसको हाइलाइट्स कर रहे हैं पार्ट्स को। तो इस तरह से मैंने देखा है, खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि धीरे धीरे इसके स्पेयर पार्ट्स अब ख़त्म हो रहे हैं। तो जब आपको स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलेगा तो बाइक तो आपकी खड़ी हो जाएगी। तो जितना भी आपको लगता है, पहले तो मेरी सजेशन ये है कि आप भी अपने पास थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट्स रख लीजिए। और दूसरी सजेशन मेरी ये है कि यदि आपके पास कोई स्पेयर बाइक है, सारा लोड इस पर ना दे करके आप उसको चला लें। इसको महीने में 200 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं। यदि आप वास्तव में चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला भी सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है। क्योंकि आने वाले टाइम में इसके पार्ट्स टोटली बंद हो जाएंगे, जैसे यज़दी 250 के ख़त्म हुए हैं। तो इस तरह से एक लेजेंडरी बाइक का अंत हो जाता है। और कई लोग जब वीडियो में आते हैं ना सामने, उनको लगता है कि भाई ये स्क्रॉल कर रहा हूँ एक वीडियो आ गई। तो मैंने ये देखा है कि हर व्यक्ति RX 100 के साथ जुड़ा हुआ हो आज की डेट में, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में उसका कंसर्न था किसी समय, उनको उस सोसाइटी का पता था कि मेरे कान में बातें और आवाज़ें गूंजती थी। तो इस तरह के भी व्यूअर्स आ जाते हैं चैनल्स पे यादें ताज़ा करने के लिए। तो वो लोग भी उस बातों को सुन लेते हैं, भले ही उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन वो एक चीज़ को रियलाइज़ करके हाँ भाई बात में दम है। और कोई समय था जो हम भी इस चीज़ को देखते थे
और चैनल से चले जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं जो आते हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से कि वो वीडियो देखें इस बाइक की, लेकिन बहुत से आते हैं। अब ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल हर जगह बताता है कि आपको कौन कहाँ से देखता है। मेरे को इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं। हो सकता है वो इंडियंस भी हों, हो सकता है वो अंग्रेज भी हों, हो सकता है कोई मॉडर्न कंट्री से हो, क्योंकि वहाँ से भी मेरे को काफ़ी लोग मेरे चैनल पे डिस्प्ले में आता है, देखते हैं। यूएस से देखते हैं, इंग्लैंड से देखते हैं, और जहाँ से भी देखते हो, यूरोप से भी देखते हैं, लेकिन जापान से नहीं देखते। जापान, जापान की बाइक है उसी की तारीफ होती है, लेकिन जापान से नहीं देखते। लैंग्वेज तो है ही खैर मेन प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी लैंग्वेज टोटली अलग है। चाइना से नहीं देखते क्योंकि लैंग्वेज इशू भी है, वो वहाँ पे इंग्लिश वेलकम नहीं करते, वो सारा अपनी लैंग्वेज में ही अपना काम करते हैं। और इंडिया तो खैर मशहूर है ही इस चीज़ में, हर जगह पे पहुँच जाते हैं इंडियंस। सो खैर एनीवे, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स देखे हैं, सबसे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में इसके शौकीन अभी भी हैं। और उसके बाद मैंने बताया जैसे नीचे साउथ के 3-4 स्टेट्स हैं जिसमें एक कईयों ने ग्रुप भी बना रखा है, और सबसे ज़्यादा कर्नाटक में भी हैं। केरल में कोच्चि के अंदर है, कोचीन, अर्नाकुलम, और तमिलनाडु में है। तो कईयों ने अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बना रखी हैं वीडियोस। अब ये लोग प्रिजर्व कर रहे हैं कि किसी तरह से RX 100 को एक जान दे दी जाए, कुछ मॉडिफिकेशन करके कर रहे हैं, कुछ एंटीक बना के रख रहे हैं, लेकिन ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ट्रुथ जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, कि इसका फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर आज की वीडियो को आप टैग करके रिकॉर्ड करके रख लेना। आपको इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल का टाइम है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी शिकंजा कसा हुआ है। महानगरों में 2 स्ट्रोक इंजन भी कई जगहों पे बंद हो चुके हैं, और उसके बाद सिर्फ कुछ गांव कस्बों में या कुछ दूर की सिटी, दूर दराज जहाँ पे बैरियर्स नहीं मिलते चेकिंग्स के, भले ही वहाँ की रानी बन के रह जाए, महानगरों से हट जाएगी ये। और आने वाले टाइम में शायद पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए, और वर्जन अलग अलग आ जाएं। तो ये सारी बातें हैं, और अगर ऐसा चलता भी रहा तो ये बात श्योर है कि आपके स्पेयर पार्ट्स बंद हो जाएंगे। और 4-5 साल मैंने आपको अभी क्यों बोला है कि इसलिए क्योंकि अब आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब चलते हैं, स्लोली स्लोली जब आप उसको देखते हैं किसी चीज़ को, तो पता चलेगा लाइफ के अंदर मेरे को वास्तव में पिछले साल कितना था, आज इस साल कितना डाउन आ रहा है, उससे अगला कितना डाउन जा रहा है। तो वो पता चल जाता है कि अब आपका क्या भविष्य है, फ्यूचर है क्या है इस बाइक के साथ। तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये बात फैक्ट है। लोग धक्के खा रहे हैं, और लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो इसके साथ के जो ओरिजिनल कारीगर हैं, वो 8-10 साल में वैसे ही इस धरती से डिसअपियर हो जाने हैं, क्योंकि उनको 2-4 चीज़ों की लतें पड़ी होती हैं, और वो इस चीज़ से ही नहीं कमाते। उनको फिर अपग्रेड करना पड़ता है अपने हुनर को, और बाइक्स के साथ रोटी कमानी है उन्होंने भी। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में बाइक्स जिन स्टेट्स में भी चल रही हैं वहाँ से भी डिसअपियर हो जाएंगी। सिर्फ वैल्यूएबल बाइक वही रहेगी, कुछ उनमें से घिस-पिट के ख़त्म कर देंगे इसको, और लाइफ में चेंजिंग्स आ जाती हैं,
और कुछ लोग बहुत रेयर होंगे जो इसको रॉयल्टी की तरह अपने घर के अंदर शोकेश में सजा के रखेंगे। और जब गेस्टिंग होगी तो आदमी देखेगा और पूछेगा कि भाई ये क्या लेजेंडरी बाइक है, मास्टरपीस है। तब आदमी कहेगा कि भाई ये देखो किसी ज़माने में चलती थी, अब मैं साल में एक बार इसको निकालता हूँ। तो बस ये वही शान बनने वाली है भविष्य में, ज़्यादा दूर नहीं है वो समय। और इस बाइक का यही भविष्य है। आने वाले टाइम्स में बहुत लाइफ रैपिडली चेंज होने वाली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट कानून लाए, क्या क्या नहीं लाए, किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इसकी लाइफ मुश्किल से अब 5 से 6 साल, ये मान के चलो। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। बाकी आपको कॉन्फिडेंस फ्यूचर में उस साल के बाद ही बताएगा। स्पेयर पार्ट्स कंपनी ने डिसकंटिन्यू बहुत पहले ही कर दिए हैं, बहुत सी चीज़ें बनाती ही नहीं है अब। क्यों लोग हेड के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लोग पिस्टन ओरिजिनल चाहते हैं, क्यों लोग साइलेंसर मांग रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? सबको डुप्लीकेट मिल रहे हैं, ओरिजिनल तो है ही नहीं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरी इंडस्ट्री टिकी होती है। आपको इतने अच्छे अच्छे धुरंधर मिल जाएंगे, वो कहेंगे हाँ मुझे पता है, सारी कैलकुलेशन मैं निकाल लूँगा। निकालते रहो। तो क्या कारण है कि एक बॉल बेरिंग होता ना, वो जैपनीज़ लेके देखो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उस कंपनी का नाम। और उसको फिर टेस्ट करो प्रयोगशाला में, तो पता चल जाएगा ये लॉन्ग लास्ट कौन सा चलता है। तो उन पार्ट्स की फिर ज़रूरत ही क्या है? तो ये सारी बातें आती हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्ट पे होती हैं। ये सारी लोकल चीज़ें इसीलिए मेड होती हैं क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं होती, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी इनमें चीज़ें जांची जाती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का अंत हो जाता है। अब जिन्होंने भी रखी हुई है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोड इस पर कम दें। जिनको रखनी नहीं वो पूरा ही इसको चूज़ के ख़त्म कर दें, वो अलग बात है। जिनको थोड़ा सा भी इससे लगाव रह गया है वो कम इसके ऊपर लोड रखें, और फ्यूचर में इसको अपने पास या तो रखें मेंटेन करके, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैंने फ्यूचर बता दिया है कि इसकी अब चीज़ें मिलना बंद होती जा रही हैं और ज़्यादातर ऑनलाइन पे बिक रही हैं। ऑनलाइन के ऊपर कोई स्टेटस नहीं है, लेने के बाद वो फिटिंग में कोई दिक्कत आए, क्या आए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। वो परफॉर्मेंस दे या ना दे कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं ये वीडियो आज की समाप्त करता हूँ। वही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम आता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।